हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 24 में। तो साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जिसे राजस्थान का गौरव कहते हैं, दुर्गों का सिरमौर कहते हैं साथियों, जिसके बारे में एक लोकोक्ति है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है साथियों। ठीक है साथियों, ये किस जिले में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये साथियों, ये गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर स्थित दुर्ग है साथियों। तो साथियों, ये जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ये धनवन दुर्ग को छोड़कर बाकी सारी श्रेणियों में है। जो साथियों, जो आचार्य चाणक्य हैं, इन्होंने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है, 4 कोटियां बताई है। और जो आचार्य शुक्र है, इन्होंने 9 श्रेणियां बताई है। शुक्र ने कितनी बताई है? तो साथियों, जो शुक्र है उन्होंने 9 श्रेणियां बताई है। कितनी बताई है? 9 श्रेणियां बताई है। और जो चाणक्य है उन्होंने 4 श्रेणियां बताई है साथियों, जिसमें जो हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है एक धनवन श्रेणी में शामिल नहीं है और बाकी सारी श्रेणियों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को शामिल किया गया है साथियों। तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो साथियों, इसका निर्माण मौर्य राजा चित्रांग ने करवाया, जिसको चित्रांग मौर्य भी कहते हैं साथियों। ये जानकारी हमें वीर विनोद ग्रंथ के से प्राप्त होती है साथियों। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम आगे चर्चा करते हैं। 8वीं शताब्दी में इस पर किसने अधिकार कर लिया? तो साथियों, 8वीं शताब्दी में इस पे बप्पा रावल ने अधिकार कर लिया था। किस ऋषि के आशीर्वाद से? तो साथियों, इन्होंने हरित ऋषि के आशीर्वाद से। ये बप्पा रावल है ना, उस समय मतलब ये एक ब्राह्मणी के, जो कमला नाम की ब्राह्मणी है, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था साथियों। तो वो फिर हरित ऋषि के मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उनकी गायें चरा रहे थे। तो साथियों, उन्होंने हरित ऋषि के आशीर्वाद से मानमोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अधिकार कर लिया था साथियों। ठीक है, 10वीं शताब्दी के अंत में मालवा के परमार शासक मुंज ने इस पे वापस अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? परमार शासक मुंज ने। और 11वीं में वापस किसने अधिकार कर लिया? एक चालुक्य राजा जय सिंह, उन्होंने अधिकार कर लिया। लेकिन 12वीं में वापस गुइलों का अधिकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हो गया था साथियों। इसी के साथ हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। इस किले के संबंध में हमने बात की कि एक लोकोक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों राजस्थान का गौरव कहा जाता है और साथियों इसको किलों का सिरमौर कहा जाता है और मालवा का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट स्थित है साथियों। इसका नाम खिजराबाद किसने रखा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। राजस्थान का दक्षिण का प्रवेश द्वार भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है साथियों। तो साथियों, ये कहाँ स्थित है? तो साथियों, ये अजमेर में खांडवा रेल मार्ग पर चित्तौड़गढ़ जंक्शन से 3 किलोमीटर दूर गंभीरी तथा बेड़स नदियों के किनारे या इनके संगम पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गंभीरी व बेड़स नदी के संगम पर स्थित है साथियों। ठीक है साथियों, और ये किस पठार पे स्थित है? तो साथियों, ये मेसा के पठार पर स्थित है साथियों। ठीक है, और साथियों समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो साथियों, समुद्र तल से इसकी लगभग ऊंचाई 1850 फीट है। कितनी फीट है? 1850 फीट इसकी ऊंचाई है साथियों। साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी लंबाई 8 किलोमीटर है साथियों और चौड़ाई 2 किलोमीटर है साथियों। ठीक है दोस्तों, दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित है साथियों। इसका आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को कहा जाता है, जिन्होंने अधिकांश दुर्ग जो उदयपुर में है, जो मेवाड़ में है, उनके अधिकांश दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था साथियों। ठीक है साथियों, 21 जून 2013 को इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया साथियों। राजस्थान का एकमात्र किला है जहाँ पर खेती के अवशेष प्राप्त हुए हैं साथियों। और साथियों, कई बार पूछ लेते हैं कि इसकी आकृति कैसी है? तो साथियों, इसकी आकृति व्हेल मछली के समान है साथियों। और साथियों, इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है साथियों। इस पर प्रथम आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था साथियों। ये भी पूछ ले
पूछ लिया जाता है कई बार एग्जामों में कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जिसे राजस्थान का सिरमौर कहा जाता है, इस पर सबसे पहले किस विदेशी आक्रमणकारी ने इस पे आक्रमण किया? तो साथियों सूबेदार मामू ने इस पे आक्रमण किया था। ठीक है साथियों। तो साथियों यहाँ पर किसकी छत्रियाँ स्थित है? तो साथियों यहाँ पर जो मीराबाई के गुरु हैं रैदास और कल्लाजी राठौड़ को तो आप जानते हैं, इनको 4 हाथ वाले देवता भी कहा जाता है। इनकी छत्रियाँ यहाँ पर स्थित है दोस्तों। और साथियों यहाँ पर जयमल की छतरी स्थित है, जिसको 16 खंभों की छतरी कहते हैं। ठीक है। और कल्लाजी की छतरी को 4 खंभों की छतरी कहते हैं। तो साथियों जयमल की छतरी का निर्माण 1568 में अकबर ने करवाया था साथियों। इसकी वीरता को देखते हुए इस छतरी का निर्माण अकबर ने करवाया था साथियों। दिसंबर 2018 में इस पे 12 रुपये का डाक टिकट जारी कर दिया गया था साथियों। ठीक है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है, यानी लिविंग फोर्ट है दोस्तों। इसी के साथ हम आगे की बात करते हैं साथियों। 1303 में इस पर किसने अधिकार कर लिया था? तो साथियों 1303 में इस पे जो अलाउद्दीन खिलजी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक्के बोलेंगे साथियों, उन्होंने अधिकार कर लिया था। 1326 में पुनः राणा हमीर ने इस पर अधिकार कर लिया था दोस्तों, जिसमें फिर साथियों आगे की बात करें तो 1326 में पुनः जो हमीर सिसोदिया ने इस पर अधिकार कर लिया था। और 1568 से 1615 के मध्य मुगलों का अधिकार इस पर रहा था साथियों। ठीक है। आगे की हम बात करते हैं। 1615 में मेवाड़ मुगल संधि के परिणाम स्वरूप यह पुनः गुहिलों के अधिकार में आ गया था। इस पे किसका मतलब कौन सा जो मेवाड़ शासक था उस समय? तो साथियों एक शासक थे महाराणा अमर सिंह। कौन थे? महाराणा अमर सिंह थे। जहांगीर ने जो ये चित्तौड़ का दुर्ग है, ये महाराणा अमर सिंह को लौटा दिया। कब? तो ये 1615 में लौटा दिया। तब से लेकर भारत की आज़ादी मिलने तक ये दुर्ग मेवाड़ से महाराणाओं के अधीन रहा था साथियों। ये दुर्ग 616 मीटर ऊंचे एक पठार पर स्थित है। उस पठार का क्या नाम है? तो उस पठार का नाम साथियों मेसा का पठार है दोस्तों। इसी के साथ हम आगे की चर्चा करते हैं साथियों। चित्तौड़गढ़ पे 3 प्रमुख शाखा हुए साथियों। कितने हुए? 3 प्रमुख शाखा हुई, जिसमें एक तो है प्रथम शाखा हुआ। कब? तो प्रथम शाखा साथियों इस पर 1303 में हुआ था साथियों। कब हुआ था? 1303 में हुआ था, जो पद्मिनी ने जौहर किया और गोरा बादल वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और साथियों दूसरा शाखा कब हुआ? तो ये 1535 में राणा सांगा की पत्नी कर्णवती का जौहर हुआ था साथियों इसमें। ठीक है। इसी के साथ तीसरा शाखा कब हुआ? तो तीसरा 1568 में हुआ। जयमल व फतेह की रानियों ने जौहर किया, अपना बलिदान दिया। ठीक है साथियों। जयमल वही है जिसकी छतरी अकबर ने बनवाई थी, इसकी वीरता को देखते हुए साथियों। ठीक है साथियों। यहाँ पर कुंड व जलाशय स्थित है, जिसे जयमल जी का तालाब कहते हैं, सूरज कुंड कहते हैं। चित्रांग मोरी तालाब भी यहाँ पर स्थित है। रत्नेश्वर तालाब भी यहाँ पर स्थित है। कुंभ सागर तालाब इम्पोर्टेंट है। और एक भीमलत पूछ लेते हैं कि भीमलत तालाब कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। यहाँ हाथीकुंड तालाब स्थित है। झाली बाव के बारे में तो बहुत ही पूछते हैं साथियों, ये तो बात याद रखने योग्य है साथियों। गोमुख झरना भी यहाँ पर स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कातन बावड़ी पूछ ली जाती है दोस्तों कि कातन बावड़ी किस दुर्ग में स्थित है? तो साथियों कातन बावड़ी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है साथियों। जेठ महाजन स्थित है, इसने पेयजल व सिंचाई भी होती थी साथियों। यहाँ पर कुछ मंदिर है, मंदिर वगैरह भी स्थित है, जिसमें कालिका माता का मंदिर स्थित है साथियों। यहाँ पर लाखोटा की बारी कहलाती है, एक खिड़की है उत्तरी दिशा में चित्तौड़ के, एक खिड़की है जिसे लाखोटा की बारी कहते हैं साथियों। यहाँ कुंभ श्याम का मंदिर स्थित है, जट शंकर का मंदिर स्थित है। ठीक है साथियों। और साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार स्थित है, जिसमें पहला है पाडन पोल। कौन सा है? पाडन पोल। इस द्वार पर देवलिया के बाघ सिंह है, उनका स्मारक बना हुआ है, जो 1535 में बहादुर शाह के आक्रमण के समय वीर गति को प्राप्त हो गए थे साथियों। और दूसरा जो पोल है जो वो है जिसे भैरव पोल कहते हैं, जो देसूरी के जो भैरू सिंह सोलंकी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित
की गई है साथियों। और तीसरा जो पोल है, जो प्रवेश द्वार है, वो है हनुमान पोल। इसके पास हनुमान जी की मूर्ति है साथियों। भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य जयमल व कल्ला सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है साथियों, जो अकबर की सेना से संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए थे साथियों। जयमल की छतरी को 16 खंभों की छतरी कहते हैं और कल्ला जी की छतरी को 4 खंभों की छतरी कहते हैं। ये बात याद रखने लायक है साथियों। और साथियों चौथा जो प्रवेश द्वार है वो है गणेश पोल, जहाँ गणेश जी का मंदिर स्थित है दोस्तों। और फिर पांचवा जो प्रवेश द्वार है वो है जोड़ला पोल है। कौन सा पोल है? जोड़ला पोल, जो ऊंचाई घुमाव व संकरापन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ये पूछ लेंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा प्रवेश द्वार है जो ऊंचाई घुमाई व संकरापन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो जोड़ला पोल है। आप याद रखना, जोड़ला जो ऊंचाई घुमाई और संकरापन के लिए प्रसिद्ध है। और साथियों छठा जो है प्रवेश द्वार वो है लक्ष्मण पोल। इसकी कोई मुख्य विशेषता नहीं है, ये आप याद रख लेना। और सातवां है राम पोल। इसके सामने खुला बरामदा है साथियों। पूर्व में सूरज पोल तथा उत्तर में लाखोटा स्थित है। एक खिड़की है वहां पर, उसको लाखोटा कहते हैं साथियों। सूरज पोल किले का सबसे प्राचीन द्वार है। ठीक है साथियों। यहाँ पर एक वो लगी हुई है प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किले के द्वार के नाम राम पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, चामुंडा पोल, तारा पोल और लक्ष्मी पोल है। ठीक है। यहाँ पर साथियों प्रमुख महल स्थित है, जिनमें रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश का महल, कुंभा महल, रतन सिंह का महल, आहड़ा हिंगुल का महल, गोरा बादल का महल। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गोरा बादल का महल कहाँ स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। जयमल फत्ता की हवेलियाँ या उनकी छतरियाँ भी यहीं पर स्थित है। भमासा की हवेलियाँ भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है साथियों। यहाँ पर रामपुरा की हवेली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। स्लम्बर की हवेली भी यहाँ पर स्थित है साथियों। ठीक है साथियों। यहाँ पर कुछ मंदिर स्थित है, जिसमें हमने बात की थी कि कालिका माता का मंदिर स्थित है साथियों। जो एक तो है कालिका का मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? तो साथियों इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था 8वीं शताब्दी में। यहाँ पर समदेश्वर मंदिर स्थित है, जिसका पुनर्निर्माण मोक्कल जी ने करवाया था, इसलिए इसको मोक्कल मंदिर भी कहते हैं साथियों। ये इस पे जीर्णोद्वार करवाया था ना 1428 में, इसलिए इसको मोक्कल मंदिर कहते हैं साथियों। और यहाँ पर जट्टा शंकर का मंदिर स्थित है, कुंभ श्याम मंदिर भी स्थित है। ठीक है साथियों। यहाँ तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है साथियों। इसके बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मीरा मंदिर स्थित है। यहाँ पर कुंगडेश्वर महादेव मंदिर स्थित है साथियों। कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया था साथियों। परमार भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर भी यहाँ पर बनवाया था, लेकिन इसको तोड़ा किसने था, ये बात पूछ लेते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वहाँ पर एक दुर्ग स्थित है, उसका नाम है त्रिभुवन नारायण का मंदिर। तो उस मंदिर को किसने तुड़वाया? तो उसको किसने तुड़वाया? तो एक्के ने तुड़वाया, जिसको क्या कहते हैं हमें, अलाउद्दीन खिलजी ने तुड़वाया। ठीक है साथियों। यहाँ पर साथियों कुछ जैन मंदिर भी हैं, जिनमें है ऋषभ देव का है, जिन्हें अद्भुत जी का मंदिर भी कहते हैं साथियों। सतबीस देवरी, जहाँ 27 मंदिरों का समूह है साथियों। ठीक है। श्रृंगार चौरी जैन मंदिर है, जो कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलाग ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बेलाग ने बनाया था, जो कुंभा के कोषाध्यक्ष थे। ठीक है। भगवान शांतिनाथ की चौमुखी प्रतिमा भी यहाँ पर स्थित है दोस्तों। ठीक है। जिसने मुगलों ने तुड़वा दिया था, जो भगवान शांतिनाथ है उनका चौमुखी प्रतिभा है, जिसको किसने तोड़ाया? तो मुगलों ने तुड़वा दिया था साथियों। ठीक है साथियों। आज हमने दुर्गों के बारे में बात की। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। आपका ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है साथियों, धन्यवाद।